की बैठक ली। इससे पहले उन्होंने 4 चुनावों को लेकर चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। केरल के लिए विनोद तावरे को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। आज दिन भर बैठक भी चली, जिसमें तमाम चुनावी राज्यों के साथ सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और जो संगठन प्रभारी है उनके साथ विस्तृत चर्चा नितिन नवीन ने की है। जाहिर सी बात है कि अलग से जो 5 चुनावी राज्य हैं उनके नेताओं के साथ भी नितिन नवीन ने चर्चा की है। इस दौरान नितिन नवीन का आगे का कार्यक्रम भी तय हो रहा है। सबसे पहले जो तय हुआ है वो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण जो जगह है, यानी चुनावी दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है पश्चिम बंगाल, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे सबसे पहला दौरा नितिन नवीन का होगा और 27-28 तारीख को नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के दौरे पे जाएंगे, जहां संगठन के लोगों के साथ मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कोर ग्रुप के साथ चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देंगे। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक बड़ा कार्यक्रम करने का ऐलान किया है। रचनात्मक कांग्रेस की अगुवाई में संदीप दीक्षित ने ऐलान किया कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 25 जिलों से कांग्रेस के कार्यकर्ता आकर भाग लेंगे। कांग्रेस ने देश भर में जारी अपने अभियान मनरेगा बचाओ संग्राम की प्रगति की व्यापक समीक्षा की है और आम जनता, मनरेगा श्रमिकों और अन्य हितधारकों को सीधे शामिल करके पंचायत स्तर पर संपर्क बढ़ाने का निर्णय लिया है। पार्टी ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को निरस्त करने के विरोध में 10 जनवरी को 45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत की। विपक्षी दल विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को वापस लेने और मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी नेताओं ने ऑनलाइन समीक्षा बैठक की और कांग्रेस द्वारा पंचायत स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाए जाने का सामूहिक संकल्प लिया। वेणुगोपाल ने कहा कि इसके बाद वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरने होंगे और फिर विधानसभा, लोक भवन घेराव और क्षेत्रीय रैलियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में विभिन्न प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, प्रभारी महासचिव और मनरेगा समन्वय समिति के सदस्य शामिल हुए। वेणुगोपाल ने आगे कहा कि इस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 20 जनवरी को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मनरेगा चौपाल में भाग लिया, ताकि ग्रामीण श्रमिकों के अधिकारों और गरिमा के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दोहराया जा सके। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी आज सुबह ही हरियाणा के अंबाला हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कुरुक्षेत्र जाना था, लेकिन इससे पहले वहां पहुंचने पर उनका स्वागत हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राव नरेंद्र सिंह, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और हरियाणा कांग्रेस के इंचार्ज बीके हरिप्रसाद द्वारा किया गया और इसके बाद राहुल गांधी कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो गए। दरअसल राहुल गांधी ने वहां पर संगठन सृजन अभियान के तहत, चाहे वो हरियाणा है या फिर उत्तराखंड के जो जिला अध्यक्ष है, उनका ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, जहां पर राहुल गांधी इस समय हिस्सा भी ले रहे हैं। और वहीं पर सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने इन जो जिला अध्यक्षों को अलग से एक हॉल में बिठाया गया है, जहां पर राहुल गांधी गुरु मंत्र देते हुए दिखाई भी दे रहे हैं कि किस तरह से उनको आने वाले समय में राजनीति करनी है और क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं और इन मुश्किलों से किस तरह से निपटा जाएगा। और दूसरे जो नेता हैं उनको एक अलग कमरे में बिठाया गया है। और वहीं पर अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी की पाठशाला में दीक्षा लेने वाले राहुल गांधी के जो स्टूडेंट्स हैं वो आने वाले समय में किस तरह का नतीजा राहुल गांधी को दे पाएंगे। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। प्रयागराज में ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज मेला प्रशासन की तरफ से जारी की गई नोटिस का जवाब। दरअसल ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से नोटिस के जवाब में कहा गया है कि माघ मेला प्रशासन की तरफ से भेजी गई नोटिस भेदभावपूर्ण और दुर्भावना से प्रेरित है, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को विधिवत वैदिक विधि विधान के साथ जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बताया जा चुका है कि स्वामी जी का पट्टाभिषेक पहले ही हो चुका है। तीनों शंकराचार्य ने स्वामी जी की नियुक्ति का समर्थन किया है। यही नहीं, जवाब में ये भी कहा गया है कि मेला प्रशासन 24 घंटे के भीतर जारी की गई नोटिस को वापस ले, नहीं तो मानहानि का मामला करने के लिए पीठ बाध्य होगी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बीती 19 जनवरी को माघ मेला प्रशासन की तरफ से ज्योतिष पीठाधीश्वर को नोटिस भेजकर इस सवाल का जवाब मांगा गया था कि आखिरकार वो अपने नाम के आगे शंकराचार्य शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, प्रयागराज, न्यूज़ 24।
इस समय हम मौजूद है सॉल्ट लेक के विधाननगर के पास में और यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य भवन पश्चिम बंगाल का है और किस तरह से जो आशा वर्कर है अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। इनका कहना है कि 7 तारीख को इन्हें आज 21 तारीख का डेट दिया गया था, आशा वर्करों को बुलाया गया था, लेकिन पुलिस इन्हें बीच रास्ते में, यानी जो लोग मालदा से आना चाह रहे थे, मुर्शिदाबाद से आना चाह रहे थे, मेदिनीपुर से, हावड़ा, हुगली, पूरे पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी से बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। यानी कुछ आशा वर्कर यहाँ पहुंचने के लिए ट्रेन का जो पटरी है, रेल लाइन है, वहां पे बैठ कर विरोध प्रदर्शन किया। और दूसरी तस्वीर देख सकते हैं कि जो स्वास्थ्य भवन है यहाँ पे किस तरह से पुलिस ने इनके पूरी तरह से बैरिकेड कर रखा है। यानी जो आशा वर्कर है लगातार इनका कहना है कि जो इनकी मांग है, इनका मिनिमम जो सैलरी है 15,000 रुपये करना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, इनके बच्चों की जो शिक्षा है और इन्हें जो छुट्टी मिलती है उस छुट्टी का भी पैसा मिलना चाहिए। यदि जो महिलाएं आशा वर्कर है दूसरे को सेवा देती है, वो सेवा यदि इनका तबीयत खराब हो जाती है या कोई ऐसे प्रेगनेंसी में है तो भी इनको सरकार पैसे काट लेती है। और ये सब सारी मांगों को लेकर आज यहाँ पे स्वास्थ्य भवन के पास में इनका एक मीटिंग था और उसको लेकर ये सारे आशा वर्कर यहाँ पहुंचे थे, लेकिन बीच रास्ते में इन्हें रोक दिया गया और सभी आशा वर्कर अब यहाँ स्वास्थ्य भवन के पास पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। राजस्थान सरकार अशांत क्षेत्र विधेयक लाने वाली है और इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी समुदाय विशेष के प्रभाव वाले इलाके में यदि कोई बहुसंख्यकों पर अपनी जमीन बेचने के लिए दबाव बनाया जाता तो ये गलत होगा और इसके लिए बकायदा 3 साल तक किसी भी क्षेत्र को राजस्थान सरकार अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है। वहां पर तमाम तरह के प्रतिबंध होंगे और यदि कोई दबाव में कोई बहुसंख्यक अपनी घर, जमीन या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी बेचने के लिए मजबूर हो जाता है तो उसके लिए बकायदा कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी और कलेक्टर की अनुमति के बाद ही वह अपनी जमीन बेच पाएगा। यानी कि दबाव के तहत जमीन बेचने पर पूरी तरह से सरकार रोक लगाना चाहती है और इस प्रावधान को आने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा और इसे कानून का रूप दे दिया जाएगा। हालांकि सरकार का यह कहना है कि कई बार बहुसंख्यक लोगों की कमी के कारण एक समुदाय विशेष की जनसंख्या काफी बढ़ने के कारण वहां पर वे अपनी जमीन बेचने को मजबूर हो जाते हैं और इसी को रोकने के लिए यह पूरा विधेयक भी लाया गया है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में AIAM की 22 साल की एक पार्षद सहर शेख के एक बयान पर काफी सियासी बवाल मचा हुआ है। सहर शेख मुंबई से सटे मुंब्रा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में करीब 5,500 वोटों से जीत दर्ज करके आई है और उसी का बयान न सिर्फ सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है बल्कि चर्चा का विषय भी बना हुआ है। ओवैसी की पार्टी से जीतकर पार्षद बनी सहर शेख ने जीत के बाद विरोधियों पर न सिर्फ तंज कसा बल्कि ये भी कहा कि मुंब्रा को पूरी तरीके से हरे रंग में रंग देंगे। अगले चुनाव में सभी विजेता AIMM पार्टी के होंगे। सहर शेख के इस बयान के बाद मुंबई और मुंब्रा में भगवा करण बनाम हरा करण की बहस छिड़ गई। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना शिंदे गुट के नेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा कि छोटे चट्टे बट्टे ऐसे बयान ना दे, नहीं तो अगली बार चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। वहीं बीजेपी ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि विवादित बयान के बाद शहर का स्पष्टीकरण भी सामने आया। शहर ने कहा कि AIMM पार्टी का रंग हरा है, इसलिए मैंने कहा कि हरा रंग देंगे। अगर मैं शिवसेना या किसी भगवा झंडे वाली पार्टी से चुनाव लड़ती तो भगवा कहती। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में हाल ही में 29 शहरों के महानगर पालिका के चुनाव हुए। इसमें ओवैसी की पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। 29 महानगर पालिका में 12 महानगर पालिका में ओवैसी की पार्टी ने अपना खाता खोला है और कुल 126 पार्षद जीत कर आए हुए हैं। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। कैग रिपोर्ट में गुजरात के खनिज उद्योग विभाग में बड़ी गड़बड़ी का हुआ खुलासा। 756 करोड़ का हिसाब छुपाने का आरोप। 8 साल से विधानसभा में नहीं पेश की गई है वार्षिक रिपोर्ट। राज्य के खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत बने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन DMF में गड़बड़ी के आरोप के बाद अब SIT जांच की मांग उठी है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के 32 DMF को मिले 1608 करोड़ में से खर्चा नाम मात्र का ही हुआ है और आखिरी 8 साल की वार्षिक रिपोर्ट भी विधानसभा में पेश नहीं की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खनिज क्षेत्र में 5,732 प्रोजेक्ट रद्द हो गए जबकि 3,278 शुरू ही नहीं हुए। मिनरल फाउंडेशन को मिले फंड से 2103 गाँव में पर्यावरण, पीने का पानी, स्वास्थ्य, महिला और बाल कल्याण का खर्च होना था। 5 जिलों के आकलन पर पता चला कि सिर्फ सूरत DMF ने 2.29% का खर्च किया। बाकी 4 जिलों में 1 रुपए का भी खर्च नहीं किया गया। वहीं द्वारका, महसाणा, भावनगर, पोरबंदर, द्वारका के 139 प्रोजेक्ट्स में भी बड़ी गड़बड़ियां पाई गई हैं और साथ ही ये भी आरोप लग रहा है कि खनन माफिया को राजनीतिक शरण दी जा रही है। कैमरामैन के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। संभल के CGM रहे विवांशु सुधीर के तबादले पर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म होने लगी है।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इन तबादलों पर बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल संभल के सीडीएम विभांशु सुधीर का कल तबादला हो गया था। इन्होंने ही संभल के सीओ रहे अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इनकी जगह पर चंदौसी कोर्ट के सीनियर डिवीजन सिविल जज आदित्य सिंह को संभल का नया सीडीएम नियुक्त किया गया है। विभांशु सुधीर को सीनियर सिविल डिवीजन जज के पद पर सुल्तानपुर भेजा गया है। हालांकि इनके साथ ही कई दूसरे न्यायिक अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं, लेकिन विपक्ष ने इन तबादलों की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। संभल हिंसा के दौरान संभल पुलिस द्वारा एक युवक को गोली मारने के मामले में उस मुस्लिम युवक के पिता ने अदालत में वाद दाखिल किया था। इस मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद से उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई थी। हालांकि सीजीएम के तबादले से नाराज संभल के अधिवक्ताओं ने भी आज जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। यूपी के प्रयागराज में एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट विमान तालाब में गिरा। अचानक हवा में बैलेंस डगमगाया और शहर के बीचों बीच गिरा। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। एयरक्राफ्ट क्रैश होने से पहले 2 लोग पैराशूट से कूद गए थे और तालाब में गिरे। उन्हें स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू टीम, एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, हम लोग स्कूल कैंपस में थे, तभी रॉकेट जैसी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर दौड़े तो देखा तालाब के दलदल में 2 लोग फंसे थे। उनको बाहर निकाला गया। पास में ही विमान पड़ा हुआ था। यहाँ आपको ये भी बता दें, एयरक्राफ्ट के दोनों पायलट सुरक्षित है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। बीएमसी के मेयर पद का विवाद अब दिल्ली पहुंच चुका है। शिवसेना और बीजेपी के नेताओं के बीच दिल्ली में बैठक हुई है। खबर है कि इस बैठक में यह तय हुआ है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मेयर पद पर अंतिम फैसला लेंगे। इस बीच दोनों तरफ के नेताओं ने अपने अपने मेयर का दावा किया है। शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने मोर्चा संभाला था, तो वहीं बीजेपी की तरफ से बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष अमित साटम थे। बीजेपी नेताओं ने अपने शीर्ष नेताओं से शिकायत भी की है कि शिवसेना शिंदे गुट के कारण मुंबई में हमारा नुकसान हुआ, तो वहीं शिंदे गुट मेयर पद पर यह कहकर दावा कर रहा है कि हमारी पार्टी को मुंबई में प्रशासनिक अनुभव ज्यादा है, कई बार हमारा मेयर रहा है, इसलिए हमारा मेयर बनना चाहिए जिससे मुंबई अच्छे से चल सकती है। इतना ही नहीं, इस बीच जो शिवसेना के पार्षद हैं वो अब होटल से घर जा चुके हैं। हालांकि जो उनके जीत का सर्टिफिकेट है वो पार्टी ने रख लिया है और अभी भी मेयर पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कैमरामैन दिलीप अवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। अगस्त 2025 में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोती में बादल फटने से बेहद ज्यादा तबाही हुई थी। 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। कई लोग जो हैं अभी भी मिसिंग है। जो लोग मिसिंग है उनके परिवार वाले जम्मू में पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि हाथों में अपने परिजनों की तस्वीरें लिए हुए हैं और आप देखिए कि आंखें जो है वो नम है, आंखों में आंसू है और आज भी जो है ये इंतजार कर रहे हैं कि इनकी अपने जो मिसिंग है वो इनको मिले, जल्द मिले, सुरक्षित मिले। लेकिन आप देखिए कि तमाम जितने भी लोग हैं ये जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि प्रशासन पर अपनी जो है वो बात पहुंचाएं कि जो लोग इनके मिसिंग हैं, क्या अभी तक जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अगर पूरा हो चुका है तो क्या उनके शव जो है वो बरामद किए गए या नहीं किए गए। सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। महिला से शुरुआत करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदिया है। कौन मिसिंग है आपका? मेरी बेटी और उसकी एक फ्रेंड दिशा। आप कहाँ से हैं? हम जलंधर, पंजाब से। प्रशासन ने आपको क्या कुछ बताया? प्रशासन ने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने यही बोला कि डीएनए टेस्ट के लिए हमने जो सैंपल दिया है उसकी रिपोर्ट आपको आएगी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो अब देखिए ये वो तमाम पीड़ित परिवार हैं जो आज भी इस आस में है कि जो वहां पर किश्तवाड़ में चशोती में बादल फटा था, जो उनके अपने मिसिंग थे वो मिले। लेकिन हालांकि इन्हें भी इस बात का पता है कि अब क्योंकि इतना समय बीत जाने के बाद
उनके जिंदा बचने की आस जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन चाहते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट जो है प्रशासन इशू करे। और तमाम आप जितने भी यहाँ पर पीड़ित परिवार हैं इनको देख सकते हैं कि बेहद ज्यादा दुखी है, परेशान है और आंखें जो है आज भी नम दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा चुनावी लोकतंत्र पर 3 दिनों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की। इस सम्मेलन में 70 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया। चुनाव आयोग द्वारा SIR पर बात करते हुए कई महत्वपूर्ण बात कही। एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया कि बिहार में हमने 75 मिलियन मतदाताओं को विशेष गहन परीक्षण के माध्यम से मतदाता सूची में शामिल किया, जिसमें BLO और बिहार के अन्य सभी चुनाव अधिकारियों के माध्यम से हमें एक शुद्ध मतदाता सूची बनाने में सफलता मिली और इस मामले में एक भी शिकायत आयोग के सामने नहीं आई और न कहीं भी रीपोल हुआ। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर चुनावी लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है और एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया कि कानून के मुताबिक चुनाव के पहले वैध मतदाता सूची जरूरी है और जोर देकर फिर से एक बात कही कि किसी भी हाल में कोई भी वैध मतदाता को चुनाव आयोग छोड़ेगा नहीं, यानी कि उसका नाम किसी भी हाल में कटेगा नहीं, लेकिन जो वैध नहीं है उनका किसी भी हाल में नाम जुड़ेगा भी नहीं। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत, न्यूज़ 24 दिल्ली।